नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एसएससी ने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 रिक्वायरमेंट 2021 का नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का सिलेबस क्या होगा, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का जो वेतन सैलरी है वो क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं हो वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी वो किस चीज़ के बारे में है, एसएससी फेज 9 वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन है वो आपका जारी किया गया अभी हाल ही में। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने चरण 9 चयन पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार एसएससी ने लैब असिस्टेंट, टेक्निकल ऑपरेटर, स्टॉक कीपर, जूनियर इंजीनियर, साइंटिफिक असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, टेक्सटाइल डिजाइनर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, गर्ल कैडेट डिजाइनर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट लाइब्रेरी क्लर्क, ऑफिस अटेंडेंट, फील्ड अटेंडेंट के 3261 रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य इच्छुक उम्मीदवार 24 सितंबर से 25 अक्टूबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम एसएससी फेज 9 ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एसएससी 9 फेज वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो इसमें जनरल की 1366 पोस्ट है, ओबीसी की 788 पोस्ट है, एससी की 477 पोस्ट है, एसटी की 249 पोस्ट है, ईएसएम की 133 पोस्ट है, ओएच की 27 पोस्ट है, एचएच की 20 पोस्ट है, वीएच की 17 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 6 पोस्ट है और अदर के लिए 381 पोस्ट है। तो टोटल अगर बात करें तो 3261 पदों के लिए आपसे क्या है ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, 3 लेवल होते हैं। एक होता है मैट्रिक लेवल यानी 10वीं पास का, एक होता है 12वीं पास का और एक होता है ग्रेजुएशन बेस पे। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं 10वीं बेस पे यानी मैट्रिकुलेशन लेवल पर कौन कौन सी पोस्ट है। तो इसमें अगर बात करें टेक्निकल ऑपरेटर जो कि ड्रिलिंग असिस्टेंट, फोटोग्राफर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, फिटर पंप ड्राइवर, लाइब्रेरी क्लर्क, कैंटीन अटेंडेंट, फोटो आर्टिस्ट से संबंधित जितने भी क्या ये सारी पोस्ट आपकी इसमें क्या है आपकी 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि 12वीं लेवल की जो पोस्ट है वो कौन कौन सी है। तो इसमें आएगी लेबोरेटरी असिस्टेंट, स्टॉकमैन, जूनियर इंजीनियर, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, प्रोसेसिंग असिस्टेंट, स्टॉकमैन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, फॉरमैन। तो ये आपकी क्या है, उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से क्या है 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है किसी भी विषय में, वो सभी इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर। तो इसमें आती है रिसर्च असिस्टेंट जो कि कंप्यूटर साइंस में, असिस्टेंट वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर, टेक्सटाइल डिजाइनर, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। इसके अलावा रिसर्च असिस्टेंट, टेक्नीशियन, इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर, असिस्टेंट जो कि प्रिंटिंग के अंतर्गत और सीनियर ट्रांसलेटर और अकाउंटेंट से संबंधित आपकी जितनी पोस्ट है इनमें आपकी क्या है ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होना जरूरी है, वो भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। अगर आपने किसी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा के बारे में। तो आयु सीमा के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट मिलती है सरकारी नियमों के अनुसार वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में।
तो एसएससी फेज 9 का जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी किया गया है, 24 सितंबर को जारी किया गया है। और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 की जो वैकेंसी है उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो कब से भरने शुरू हो रहे हैं, 24 सितंबर से ही शुरू हो रहे हैं। अगर बात करें लास्ट डेट के बारे में तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट वो 25 अक्टूबर है। अगर बात करें पेमेंट ऑफलाइन के द्वारा अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो आप 25 अक्टूबर तक कर सकते हो। इसके अलावा आप फीस है वो 28 अक्टूबर तक भी जमा करवा सकते हो। तो आपकी जो ऑनलाइन है वो 25 अक्टूबर तक करवा सकते हो और ऑफलाइन है वो 28 अक्टूबर तक करवा सकते हो। आपको ध्यान रखना है इस चीज का। अगर बात करें एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 एग्जाम डेट के बारे में तो जनवरी या फिर फरवरी में आपका एग्जाम है वो कनेक्ट किया जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में। तो इसमें अगर बात करें जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये आपकी फीस लगेगी और एससी एसटी ईएसएम और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी कोई फीस नहीं है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात करते हैं कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 सिलेक्शन प्रोसेस यानी एसएससी फेज 9 का जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। तो इसमें आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद कुछ एक पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट भी होगा और उसके बाद आपको क्या है ये ज्वाइनिंग है वो दे दी जाएगी। बात करते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में। तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। अगर बात करें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके जो आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। पेपर को हल करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनको 80 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का आपका पेपर होगा। चलिए बात करते हैं पेपर के बारे में। तो पेपर ऑनलाइन होगा, परीक्षा एमसीक्यू प्रकार की होगी। प्रत्येक पर्सन है वो 2 अंक होगा, यानी प्रत्येक पर्सन आपका 2 नंबर का होगा। पेपर में 100 पर्सन 200 नंबर के होंगे। प्रश्न पत्र है वो मेट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन और उससे ऊपर के स्तरों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पर आधारित होगा। यानी आपका 3 लेवल का पेपर आएगा, तीनों के लिए अलग अलग होगा। बात करते हैं कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.50 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें और परीक्षा की समय अवधि आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये आपका पेपर हो गया। आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। एक तो आपका पेपर ऑनलाइन होगा, 100% 200 नंबर के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग आपकी क्या है इसमें 50 यानी 0.50 अंक की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। बात करते हैं इसमें कि एसएससी फेज 9 का सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जनरल अवेयरनेस सिलेबस में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो इस खंड के लिए एसएससी चयन पोस्ट पाठ्यक्रम में ऐसे प्रश्न शामिल हैं जो पर्यावरण की सामान्य जागरूकता और समाज के लिए इसके आवेदन पर परीक्षण के लिए अनुकूलित किए गए हैं। परीक्षण में भारत और उसके परिचित देशों से संबंध प्रश्न विशेष रूप से संबंधित होंगे। यानी कौन कौन से आएंगे इसमें आएगा स्पोर्ट्स, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल पॉलिटी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक सीन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो करंट जी की आएगी आपकी वो पिछले 6 महीने की आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इनके आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लेना, आपको लिंक दे दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा आपका नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, टेबल एंड ग्राफ, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशन, हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का लेवल होगा वो हर जो स्तर होगा आपका उसके लिए अलग अलग रहेगा। यानी 10वीं के लिए 10वीं तक का रहेगा, 12वीं के लिए 12वीं तक का और ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएशन तक का रहने वाला है। अब बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा सिमिलरिटीज या डिफरेंसेज, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिगर क्लासिफिकेशन, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, स्पेस विजुअलाइजेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं अब इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा स्पॉट द एरर, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग इडियम एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिस सेपरेट वर्ड,
एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, क्लोज पैसेज, सफरिंग ऑफ सेंटेंस और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल आसान आसान आपका पेपर होगा, बिल्कुल आसान आसान आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, यानी एसएससी फेज 9 की सैलरी के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या हर पोस्ट के लिए आपको लेवल मिलेगा। जब आप नोटिफिकेशन चेक करोगे तो उसमें आप मिलाल कर लेना, अगर आप लेवल फर्स्ट के लिए अप्लाई करें तो उसमें आपकी सैलरी 18,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको मिलने वाली है। अगर उसमें लेवल 2 है तो आपको 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। पे मैट्रिक 3 के लिए अगर बात करें तो इसमें आपका ग्रेड पे 2,000 रुपये होगा और सैलरी वो अलग अलग रहने वाली है। इसमें लेवल 4 के लिए 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक आपकी सैलरी मिलने वाली है। अगर बात करें लेवल 5 के लिए तो पे मैट्रिक 5 में अगर बात करें तो 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक आपको सैलरी दी जाएगी। अगर बात करें लेवल 6 के लिए तो 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक आपकी सैलरी दी जाएगी। मोस्टली कि आपको पे लेवल इसमें 6 ही मिलने वाली है, कुछ एक पोस्ट है उसमें अलग अलग आपको मिलेगी। पे लेवल 7 के लिए अगर बात करें तो 44,900 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी, वो भी सीपीसी अकॉर्डिंग 7th के अकॉर्डिंग। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का जो भर्ती का नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया है, और साथ में हमने डिस्कस किया कि एसएससी फेज 9 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एसएससी फेज 9 का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एसएससी फेज 9 का सिलेबस क्या रहेगा, एसएससी फेज 9 का सिलेबस क्या होगा, एसएससी फेज 9 की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।